मैं बात कर रहा हूं न्यूजीलैंड की टीम के दौरा मंसूख करने की, जिसके सारे खुरे भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंडिया जो है बेशक वो बहुत बड़ी मंडी हो, मुआशी मंडी हो, लोगों की उससे उम्मीदें वाबस्ता हों, लोगों ने वहाँ चीज़ें बेचनी हो या उन्होंने ताल्लुकात उनके साथ रखने हो या क्वाड्स के हवाले से फैसले करने हो दुनिया की महज़ब कौमों ने, और वो चीन के ऊपर कोई पहरेदार बैठाना चाहते हों। मैं आज ये बिल्कुल अपने जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे और जो कुछ हम पढ़ते हैं रोज़ाना अखबारात में भी और बाहर दुनिया के मीडिया में भी जो एनालिसिस देखते हैं, यकीन कीजिएगा कि अगर क्वाड्स वाले 4-5 ममालिक मिल के अगर ये चाहेंगे कि किसी तरह से वो चीन के सामने भारत को खड़ा कर देंगे, वहाँ से पैसे लेगा, वहाँ से असला लेगा, वहाँ से फैसिलिटेशन लेगा, दुनिया भर की सफारतकारी जो है उसमें किरदार अदा करवाएगा। धमकी आमेज ईमेल न्यूजीलैंड की टीम को भेजी गई। हमजा अफरीदी नाम इसलिए रखा गया ताकि पाकिस्तान से ताल्लुक जाहिर किया जा सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और जमातुल अहरार के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान के जाली नाम से 19 अगस्त 2021 को फेसबुक पोस्ट सामने आती है, जिसमें न्यूजीलैंड और इसकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दे, क्योंकि ISKP ने टीम पर हमले का मंसूबा बनाया है। इसके बाद 21 अगस्त 2021 को भारतीय वेबसाइट संडे गार्डियन में आर्टिकल शाया हुआ, जिसमें कहा गया कि न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार हो सकती है। अब सवाल यह है कि मुस्तकबिल में ऐसे हमलों से महफूज रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या पेशबंदी करनी होगी। इस तरह से इंडिया जो है उसने पहले दिन से भरपूर एफर्ट की, जिसकी वजह से वो वापस गई है। अभी तक फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि हम उनसे मांग रहे हैं कि उसके कोई लेटर, उसकी जो डिटेल्स है वो हमारे साथ शेयर की जाए, ताकि वो जो थ्रेट है वो तो मौजूद है। तो अभी तक न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ शेयर नहीं किया गया। इससे बड़ी जो सामने चीज़ जो वाज़ेह होती है वो ये है कि बदनीति भी इसमें शामिल थी, और कहीं ना कहीं इस खेल को, ये जो खेल है ये सियासत की नज़र हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो 5 आइज़ की बात की जा रही है, उसके बाद इंग्लैंड का दौरा जो है वो कैंसिल करना, ऑस्ट्रेलिया का मशकूक हो जाना, ये सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब ये असल चीज़ सियासत है, और ये जो क्रिकेट सीरीज़ है ये सियासत की नज़र हुई है। अच्छा, एक और अहम चीज़, आज हम ये तो कह रहे थे कि ये जनाब भारत की साजिश है, ये भारत ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, जाली फेक न्यूज़ का एक नेटवर्क था जो कि भारत ने उसका जाल बिछाया और उसकी नज़र पाकिस्तान हो गया। उसी वक़्त में जो नरेंद्र मोदी था वो उस वक़्त पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करके वो अमेरिका जा रहा था, न्यूयॉर्क जा रहा था। एक तरफ हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उसके प्राइम मिनिस्टर को अपनी एयर स्पेस इजाज़त दे रहे हैं कि वो इस्तेमाल करे और वहाँ जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का हिस्सा बने। तो उसामा साहब, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जब इंडिया इसमें इंगेज हो रहा है, इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है और सारी इस गेम के पीछे इंडिया की साजिश है पॉलिटिकली भी, और ये जो सारी जाली वेबसाइट्स, जाली ईमेल्स, जाली थ्रेट अलर्ट्स और ये वो सारा कुछ है, अगर ये सारी निटी-ग्रिटी में इंडिया है और हम इंडिया को एक्सपोज कर रहे हैं, तो फिर हमें चाहिए था कि हम उसके प्राइम मिनिस्टर को अपनी एयर स्पेस यूज़ ना करने देते। तो हमें खुल के फिर उसका मुकाबला करना चाहिए। हम क्यों डिप्लोमेसी का शिकार रहते हैं, क्यों मसलतों का शिकार रहते हैं? तो हमें डट के कहना चाहिए था कि जी हम मोदी को नहीं जाने देंगे, आप लंबा 5 घंटे लंबा इस्तेमाल करो। जिस तरह का काम होगा उसका रिस्पॉन्स उस हवाले से होना चाहिए। फिर इस तरह तो फिर पाकिस्तान ने भी कहीं जाना है तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बंद कर देंगे, तो एक और सूरत हाल भी बन सकती है। बहरहाल आपका अपनी जगह पॉइंट वैलिड है। ये बताएं गुलाम साहब कि इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के पास अहलियत है, पाकिस्तानी इदारों के पास, पाकिस्तानी एजेंसीज़ के पास, अगर न्यूजीलैंड ताबुन करे, अगर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा थ्रेट उनको मिला है, वो ज़ाहिर लग तो जाली ही रहा है, तो वो जाली थ्रेट के पीछे भी कौन है? तो हम तो पहुँच रहे हैं, हत्ता के दहशतगर्दों तक पहुँच रहे हैं। अब उनको जाकर मारा जा रहा है, हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं तो उनके अड्डों पर जाकर उनसे मुकाबला किया जाता है, तो ये होता है। तो हमारी फोर्सेस की अहलियत तो इस तरह साबित हो रही है, हमारे इदारों की, कि हमने सारा कुछ खोलकर सामने रख दिया है कि किस तरह ईमेल बनती है, कहाँ से जनाब थ्रेट जनरेट होता है। ये किसी और ने काम नहीं किया, ये पाकिस्तान ने करके दिखाया है।
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर आप इंडिया के साथ हमारी हिस्ट्री देखें तो इंडिया ने कोई मौका गंवाया नहीं है जिसमें वो हमें नुकसान पहुंचा सकता हो और उसने हमें नुकसान ना पहुंचाया हो। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से भी अभी ये सीरीज़ मनसूख होना और उसके बाद बरतानिया की जानिब से भी ये बताना, ये कहना कि हम भी नहीं आ रहे, और फिर अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम को कुछ थ्रेट्स वगैरह भिजवाना, ये सारी साजिश साफ नज़र आ रही है कि इसके पीछे इंडिया है। और आज जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से ये जो तहकीकात की गई थी, एक तो ये मैं बता दूं कि ये आज कल नहीं की गई हैं, ये सेम डे तहकीकात कर ली गई थी और इसको पब्लिक आज किया गया है। अच्छा, मैं दाद देता हूं अपनी टीम को, अपने क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को, अपने तमाम पीसीबी के जो लोग हैं उनको। इससे पहले आप ज़रा जहन में रखें, ज़रा वो बाल ठाकरे की धमकियां जब हमारी टीम इंडिया के ग्राउंड पे जाके खेलती थी और वो रोज़ाना किसी न किसी खिलाड़ी को धमकी देते थे कि आज हम इसके ऊपर हमला करेंगे। ग्राउंड में क्या कुछ होता था, कौन कौन सी गालियां दी गई हमें, क्या कुछ नहीं किया गया, क्या विकेटें उखाड़ दी जाती थी, हमारे खिलाड़ियों के ऊपर हुटिंग की जाती थी, हमारे खिलाड़ियों को पानी की बोतलें मारी जाती थी। यार हम लोग उस वक्त हमने तो कभी नहीं सोचा। और ये क्या कर रहे हैं, क्या हमारे खिलाड़ियों की जान बाकी दुनिया के खिलाड़ियों से कम है, या उनकी इज्जत हमारे खिलाड़ियों की बाकी दुनिया के खिलाड़ियों से कम इज्जत है? हम अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ज़्यादा काबिल हमारे प्लेयर्स हैं, उनसे ज़्यादा इज्जत है इनकी। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें हमें ज़हन में रखनी है, हमेशा के लिए रखनी है। या अगर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के शाकीन के दिलों को जो है वो ख़राब किया गया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कसूर देखें इंडिया ने अपनी साजिश कर ली, जो कुछ भी था, इस बात का खमियाजा न्यूजीलैंड को भुगतना है। हमें उसके लिए कंपनसेशन भी क्लेम करनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी जाना चाहिए, और हर जगह पे हमें बरतानिया से भी। और दूसरी बात, बरतानिया वो उनके क्रिश्चियन ट्रेनर जो हैं वो आराम से बैठे हैं और बैठ के कल काशिम बासी साहब को इंटरव्यू दे दिया है। यानी कि जो इतना बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, जिस जुल्म के ऊपर इंडिया बरतानिया सारे में उनके क्रिकेटर्स क्या, उनके शहरी क्या, वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो आराम से बैठे अपनी PR कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी तो हमारी तरफ से थ्रेट अलर्ट नहीं था, हमारी तरफ से कुछ नहीं था, दफ्तर खारजा बरतानिया की तरफ से नहीं था, वो तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया। हमने कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान बिल्कुल महफूज मुल्क है। उन्होंने कहा वही जो हमारी एडवाइजरी है शहरियों के लिए कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है, वही टीम के लिए थी। तो अब ये उन्होंने तो अपने आप को अलहदा किया कि जो करना है ECB ने करना है, तो पाकिस्तान का केस कंपनसेशन के लिए और पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस तरह मजबूत होता है। इसको ठीक, अच्छा उसामा गाजी साहब, इसको भी एनालिसिस करने की जरूरत है, इसका तज्जिया करने की जरूरत है। ये ऐसी बात नहीं है। क्यों अलाइनमेंट नहीं है उनकी अपने इदारों के साथ और अपनी हुकूमत के साथ? ये तो बड़ी आसान बात है कि एक फैसला जो है वो PCB कर ले और खान साहब कहें कि जी PCB के साथ देखें वो दारा है, उन्होंने कर लिया। अच्छा, आपने जिस तरह PCB का जिक्र किया, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये मैं माजी में भी हम देखते रहे हैं कि वहाँ पर जब भी कोई बोर्ड कोई इस तरह का बोल्ड डिसीजन लेता है तो वो बाद में गवर्नमेंट्स की तरफ से ये ऐलान हो जाता है ना ये बोर्ड का इंडिपेंडेंट डिसीजन था, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये गलत है। बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट से डिक्टेशन लेता है, उसके बाद वो फैसला करता है। न्यूजीलैंड बोर्ड की जरूरत नहीं है कि वो खुद फैसला कर ले और जो ना प्राइम मिनिस्टर उसको बैक करे, या इंग्लैंड का ECB फैसला कर ले और बाद में जो है गवर्नमेंट जो है वो उसको उसका पता ही ना हो। ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं या बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला करना, इंग्लैंड का फैसला करना, न्यूजीलैंड का फैसला करना, ये सारा इन सब मुल्कों की मिली भगत है। इन्होंने जानबूझ कर ये डिसीजन किया है, इन्होंने पूरे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ ये डिसीजन किया है और बाद में दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये बोर्ड्स के फैसले हैं, हमारा इससे लेना देना कोई नहीं, यहाँ पे इदारे इंडिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पर ये होता है। कुछ नहीं होता। थ्रेट अलर्ट है वो तो कोई शेयर करने को आपसे तैयार नहीं है, उसकी डिटेल देने को तो ये तैयार नहीं है, और कह रहे कि जनाब इंडिपेंडेंट फैसले हो गए और ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, ये इस तरह से ऑटो पे नहीं चीजें चलती। जी, आपने बात की थी क्वाड की कि जिसमें भारत को शामिल किया हुआ है अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ।
तो ये ब्लॉक्स की बात, अब रमीज़ राजा साहब पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो एक साबिक खिलाड़ी हैं, कमेंटेटर हैं, वो कोई जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट या पॉलिटिशियन तो है नहीं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि अगर ब्लॉक्स ही बनाने तो पाकिस्तान भी फिर सोचेगा। तो अगर ये चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर भारत भी तो ब्लॉक में अलग हो सकता है, रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और जिस तरह उज़्बेकिस्तान, अब उज़्बेकिस्तान की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ने ट्रेन करना है, वहाँ पूरा सेटअप पाकिस्तान बनाना है, पीसीबी के साथ ये मुआहदा हुआ है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये खित्ते में से फिर भारत भी तो खमियाजा भुगतेगा, इसी तरह जो जो उसके ग्रुप में जाएगा तो पाकिस्तान की तरफ से भी तो रिएक्शन आएगा। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि रीजन में एक मुल्क है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, और वो पाकिस्तान से मुआहदा कर रहा है कि उनके यहाँ क्रिकेट को डेवलप किया जाए। इसी तरह चीन से भी पाकिस्तान का मुआहदा है।